नुसरत साहब बताएगा, इंडिया ने कोशिश तो बहुत की कि पाकिस्तान को जो है वो हर तरह से आइसोलेट किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है ना सफारती सतह पर ना ही बयानी की जहां तक बात है उसमें जो है वो उस तरह से इंडिया कामयाब हो सका है जिस तरह से वो सोच रहा था। और अब हमने देखा है कि एक नया सिलसिला शुरू किया है इन्होंने यूट्यूब चैनल्स को बैन करने का। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल्स, एक्स अकाउंट्स भी बैन किए गए हैं, इंस्टा अकाउंट्स भी बैन किए गए हैं, ना सिर्फ न्यूज और सहाफियों के बल्कि सेलिब्रिटीज, एक्टर्स के भी जो है वो ये अकाउंट्स बैन किए गए हैं। आपका भी गालबन यूट्यूब बैन हुआ है, प्लीज कुछ तफसीलात बताएगा। अरे भाई, बात ये है कि हमारा यानी मेरा ज़ाती तौर पर जो है यूट्यूब चैनल बंद होना जो है वो जो है आप तो खैरों में शामिल है। और वो गालिब का शेर है ना, हम कहाँ के दाना थे और किस हुनर में यकता थे। तो बात ये है कि जो बात समझने की है वो ये कि भारत को बहुत बड़ी तहजीब का लंबरदार समझते हैं और ये समझते हैं। तो मेरे जैसे बंदे मेरे कितने भाई वहाँ पे फॉलोअर होंगे, 300 नहीं 500 होंगे, अगर उन तक भी मेरी बात नहीं पहुँचने देते और इतने पैनिक के आलम में है और ये साबित करते हैं कि इनका अपना कमजोर बयानिया है। और मेरी बात का बुरा ना माने, अगर पाकिस्तान से आया बयानिया जो है वो इतना ही बुरा है तो बदकिस्मती से ये भारतीयों को आज तक क्योंकि अखंड भारत से बहुत ख्वाब आते हैं तो उनको ये भी होना चाहिए कि ये जो जबान इनकी बड़ी मुकद्दस तस्वर होती है संस्कृत, उसकी ग्रामर जो है वो पानीनी में लिखी थी और पानीनी जो है वो मतदान के करीब थे लाहौर तक। तो अगर इस खत्ते से इस इलाके से इतनी ही नफरत है तो फिर संस्कृत को भी बैन कर दें भाई। इसके अलावा बात ये है कि वो मुल्क यहाँ पे के नाम निहाद बॉलीवुड है तो फिल्में बनाता है, इससे बड़े बड़े एक्टर हैं। तो फिर मैं कहने को मजबूर हूँ कि एक जमाने ये थे जब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी तो उसकी वजह भी वो लोग थे जो यहाँ से गए। मगर शाहरुख खान जो है उसकी रूस भी तो यहाँ से जमरूद में है और पहले थोड़े वो तो मुसलमान होगा। दूसरी तरफ से देखें तो ये जो बड़ी लेजेंडरी कपूर फैमिली है तो उनकी रूस कहाँ की है, देवानंद की कहाँ की है। तो ये इसका मतलब है दिलीप कुमार सर, दिलीप कुमार जो है वो जो है वो इस खत्ते में है जिसको आजकल पाकिस्तान कहा जाता है और उससे वो घबराता है और हर फैनेटिक जो है वो हमेशा क्रिएटिविटी से ही रहता है। तो ये बताइएगा ना नुसरत साहब, आजकल जो है वो हर जगह एक ही चीज़ है कि अब जब 2 हफ्ते तकरीबन इस अटैक को, ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है इसको गुजर चुके हैं, क्या अब भी किसी जंग का, किसी एस्केलेशन का कोई खतरा अब भी मौजूद है? कोई चांस अब भी मौजूद है जिस तरह की सुबकी जो है वो मोदी को मिली है, चाहे इंटरनेशनल सतह पे हम देखें या अपने ही घर में एक वो कमिटमेंट ट्रैप में जो है वो फंस चुके हैं, अब भी मौजूद है किसी किस्म का खतरा? मेरा अपना ये ख्याल है जी कि तमाम तर भड़कों के बावजूद पाकिस्तान भारत जो है इस वक्त खुद को बाहर महसूस कर रहा है जैसा पाकिस्तान 1965 के दौरान महसूस कर रहा था जंग के दौरान। उन दिनों हमारे फील्ड मार्शल साहब को ये गुमान था कि वो सीटों और सेंटों के रुकन हैं, अमेरिका के बहुत ज्यादा इत्तेहादी हैं और उनके साथ जो भारत की जंग है तो उसमें भारत के खिलाफ अमेरिका उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं हुआ। जैसी जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत दोनों के खिलाफ जो है वो पाबंदियां लगाई। अब मोदी साहब उसी स्टेट ऑफ माइंड में थे जैसे कभी हमारे अयूब खान हुआ करते थे, तो उसने तो मेरा अवधि मौजी करवाया था और वो आया था मेरे गुजरात में और मैंने उसका जलसा करवाया था। तो ट्रंप के होते तो गन भी कोई, लेकिन जैसे ही वो मामला गड़बड़ होता है तो ट्रंप इंतहाई बहुमत से कहता है कि ये तो 1500 साल से दूसरे बता यानी गली के लौटे नपालों की तरह लड़ते रहते हैं। यानी उसने इस बात को संजीदा ही नहीं लिया और उसके बाद उनकी तरफ से जो ऑफिशियल फैसले आए हैं, अब वो मार्को रूबियो की तरफ से हो जो उनका वजीर खारिजा है या उनका वाइस प्रेसिडेंट जो कि वहाँ मौजूद था, जिसके लिए कहानी ये बनाई गई कि जैसे क्लिंटन के
वहाँ मार्च 2000 के दौरे से कब एक दहशतगर्दी की वारदात की गई थी, जी उसी तरह जेडी वॉन्स का जो दौरा है जिसकी ईडी के हिसाब से जो नवीजन की है ये धमाका करवाया गया है, उसमें खुद जो है ये बयान दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो जब वो इसको पुश कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल से जब तक अमेरिका से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा मोदी साहब जो है वो अपनी भड़कों को कोई अमली शक्ल दे पाए। तो ये समझा जा सकता है आपने, क्योंकि अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इस तरह से खुलकर इंडिया के साथ सामने नहीं आया जिस तरह शायद इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर ने चाइना ने फुल साथ दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो एक तरह से इस मामले में हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जी यकीनन, कम अज कम हमारे लिए तो चीन ने जिस तरह की पोजीशन दी है उसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और लेकिन उसके मुकाबले में अमेरिका जो है वो भी एम्बिग्वस तो नहीं है, लेकिन वो बहुत शिद्दत से समझ पे जोर दिए करे जा रहा है कि भारत बजाय पाकिस्तान तक चल पहुंचने के हमारे साथ जो है मामला को तय करे। और बड़ी आसान सी बात है, नेशनल बात है वैसे कि भारत जो है ये सबूत फराहम करे, निशानदही करे, कुछ ना कुछ हिंट्स दे, तो अगर उनके पास इस तरह के क्लूज मौजूद हैं तो भाई उनके वहाँ दहशतगर्दी करने वालों की यहाँ पर अगर कुछ पीएनई के रूट्स मौजूद थी तो उधर जाया जा सकता है, और कोई भी बैनुल कमीशन को इस सिलसिले में मदद भी दी जा सकती है मुझे रूप में सुराग लगाने के लिए। ये वैसे फॉर ए चेंज मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत बड़ी थोड़ा सा प्लेजेंट सरप्राइज है कि 9/11 के बाद देखें या कारगिल से हम अगर देखें तो कभी भी पाकिस्तान को इस तरह की इंटरनेशनल उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट नहीं मिली। वो कारगिल पे मसला हो, जैसे अभी आपने कहा कि 65 हो, इवन 71 हमने देखा, तो मतलब पाकिस्तान को हमेशा एक यूजुअल सस्पेक्ट के तौर पर दुनिया देखती थी, हाँ इन्होंने तो कुछ गलत किया ही होगा, इंडिया ठीक ही कह रहा होगा। फॉर ए चेंज हम ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इंडियन की वो डिप्लोमेसी थी या नैरेटिव था या जो भी बात थी वो दुनिया ने बाई नहीं की। क्या वजह समझते हैं इसका? हालांकि इट्स ए ह्यूज मार्केट और पूरी दुनिया को उससे इंटरेस्ट है। हम तो समझते थे इंडिया जो कह देगा दुनिया कहेगी हाँ ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हमेशा होता है। ये क्या ऐसा मतलब समथिंग इज गॉन, मैं रॉन्ग कहूँगा ऑन इंडियन साइड, या हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ें होंगी? ये असल में उसकी वजह यह राउत आई कि इंडिया ने अपनी स्टोरी देखने के लिए टू मच फॉर ग्रेटेड अपनी मार्केट पर ठीक है हमने बजा लेना जो है वो अपनी वजह ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखें तो फिर आप बताइए ना कि जो आला ब्रांड की चीजें हैं वो कितनी आप देख सकती हैं। खाली आबादी ही आपको बहुत बड़ी मार्केट नहीं बनाती है, आपकी परचेजिंग पावर बनाती है। बस इट इज अनदर एक और डिस्कशन का रुख जो है वो एक और जानब बढ़ जाएगा। असल बात यह है कि इधर पहलगाम का हमला होता है और उसके 10-12 दिन बाद आप सारा मलबा उसका जो है वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये एहसास किए बगैर कि यार वाकया आपके ज़रिए इंतजाम उस इलाके में हुआ है जिसको आपने 2019 से आप वहाँ पे मुसलसल नाम लिहाज सिक्योरिटी और क्लियरेंस की कार्रवाइयों में मौजूद थे। सवाल उठता है कि अगर बहुत आपके 4 आदमी थे और वो इस तरह लोगों को गोलियों से ढूंढ रहे थे तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ? और अगर फर्ज करें ये वाकया हो भी गया तो आप अप्रैल 22 को वाकया हुआ है तो आप कुछ तो यार एक बंदा भी पकड़ लेते, वो ना पकड़ लेते तो ये तो बता देते कि कम से कम इस रास्ते से भी वो निकल गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत है ना। और इसे ये कह देना कि ये पाकिस्तान ने करवाया है तो ये तो सब नहीं करेगा जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूज मार्केट। आबादी के हवाले से मैं अगेन कहता हूँ यू आर अ ह्यूज मार्केट, बट आबादी के एतबार से नहीं, मैं पर कैपिटल इनकम की तरह से देखूंगा और बाइंग पावर के हवाले से। अच्छा सर, आप क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग भी देख रहे हैं, अपने टीवी चैनल्स को देख रहे हैं, शोज़ भी कर रहे हैं, इंडियन चैनल्स को भी यहाँ पे किसी न किसी तरीके से देख लिया जाता है, कोई ना कोई क्लिप्स वगैरह। अब तो सोशल मीडिया की एज है, अब इन दोनों को कैसे कंपैरिजन करेंगे? बोथ आर इन द मिडल ऑफ, मतलब ये तो नहीं कहूँगा वार, तो नहीं कहूँ वार ऑफ वर्ड्स तो चल रही। अब दोनों का कैसे कंपैरिजन करेंगे? बीइंग एन ओल्ड गार्ड, आपने इंडिया में भी रिपोर्टिंग की है बड़ा सा, वहाँ पे जाके भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ भी जानते हैं उनकी डायनामिक्स भी, मीडिया को भी जानते हैं, वहाँ पे आपके तल्लुकात दोस्तियाँ भी हैं, पाकिस्तानी मीडिया को भी, इनको स्क्रीन को अभी आप देख रहे हैं,
तो हाउ डू यू, मतलब इसमें इसका कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे दोनों ममालिक की स्क्रीन का? हमारी सहाफत को जो दबाव आया है उस पे तो रोक पे दो राय हैं जी। मैं भी कहता हूँ कि जहाँ तक जंगी जुनून भड़काने वाली बात है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक जमाना होता था कि हमारे यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो जैसे वो एक लाल टोपी वाला दीवाना है होता तो इस तरह से जो लोग वो आग भड़काने में आगे आगे रहते थे, लेकिन वो भी अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करते थे साहब की। पर भारत में तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो आपको एक्सेप्शन ढूंढना नामुमकिन हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात छोड़े, यूट्यूब मजा बरसात तो यूट्यूब करती है ना मौजूद के नाम से, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के मोहतरमा पहुंची हुई है और बहुत सरकार रही है। आपको उन्होंने पाकिस्तान का पानी भी कल बंद कर दिया था, कल पहुंची हुई थी वगैरह, तो मैं तो वैसे पानी वाली पी के आया हूँ, लेकिन तो आप समझते हैं कि समझ नहीं आती कि इतना कुछ देखने के बाद आप जब इतना तजुर्बा हासिल कर लेते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वाकई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई तो ये बात तो एक तयशुदा है, अगर वहां से एक मिसाइल आया तो यहाँ से दो जाएंगे। इस किस्म की हमारी लीडरशिप है, अस्करी लीडरशिप है, क्योंकि हमें शुरू से जो है हमारा जहन ही ये है कि हम भारत के मुकाबले में छोटा मुल्क है, तो लिहाजा यू हैव टू रिएक्ट इन अ मोर एग्रेसिव मैनर, वरना आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए।